आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुनी रेन की तामसी किस्तें। क्योंकि रजोगुनी शब्द को तो हमने देखिए बार बार ही हम सदा रंगीन रंग से ही दर्शाते हैं। क्योंकि रजोगुनी स्थिति देखिए एक संसारी मनुष्य की आपके हमारे भीतर बनी ही रहती है। लेकिन ये जो तामसी स्थिति है जिसको हम देखिए सदा ही काले रंग से दर्शाते हैं, और ये जो आज हमने किस्तें शब्द लिखी है ये सफ़ेद रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि ये आपको मैं एक ज्ञान की, एक उपदेश की, एक शिक्षा देती है। देखिए ये सभी स्थितियाँ अक्सर जब हम इन तीन गुणों की स्थितियों से जोड़कर कुछ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं ताकि किस गुण से आपको मैं अधिक जुड़ना चाहिए। देखिए मनुष्य स्वभाव से तो राजसी माना जाता है। संसारी मनुष्य को हो, राजसी मनुष्य को हो, एक साधारण मनुष्य को हो, एक सामान्य मनुष्य, देखिए ये सब एक ही बात है। और वर्तमान समय क्योंकि कल युग का चल रहा है, अब कल युग में तो देखिए एक तामसी स्थितियाँ, क्योंकि तमोगुण की प्रधानता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हालांकि ये कल युग की तो देखिए अभी आरंभिक स्थिति है। कल युग की आयु 4,32,000 वर्ष शास्त्रों में कही गई, जिसमें से अभी मात्र 5,125 वर्ष के आसपास का ही समय गुजरा। और अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, 50-60 साल पहले तो बहुत ही सात्विक स्थितियाँ थी। और मैं तो अपने जीवन के कुछ 40 साल पहले के दिन देखता हूँ कि उन दिनों जब हम फिल्मी गाने भी गाते थे तब भी हम देखिए परमात्मा से जुड़ने की कहो, देशभक्ति की स्थितियाँ भी मन में जागृत होती थी। लेकिन आज कुछ स्थितियाँ ऐसी बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है ये शब्द एक साधारण मनुष्य देखिए आरंभिक स्तर पर इनको समझ नहीं पाता, पचा नहीं पाता, क्योंकि वर्तमान समय देखिए सात्विक स्थितियों में भी, कुछ सत्संग की स्थितियों में मनुष्य ऐसी ऐसी स्थितियों में भजन गाता है, कुछ ऐसे ऐसे स्थितियों में अपना रजोगुण बढ़ाता है। देखिए रजोगुण संसार से जुड़ता है। अब रजोगुण की स्थितियों में ही जब हम अधिक जुड़ने लगते हैं, यानी कि जब हम परमात्मा के भजन गाते गाते फिल्मी गानों से जुड़ जाते हैं, संसार से जुड़ जाते हैं, तो फिर परमात्मा से जितने जितने अंश में आपको में जुड़ने का एक समय मिलता है, जब परमात्मा से एक संबंध पहचानने की स्थितियां बनती हैं, उन स्थितियों का हम सही सही लाभ ले नहीं पाते। क्योंकि हो सकता है ये साधारण परिस्थितियों में ये बातें मनुष्य को सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वर्तमान समय में देखिए विभिन्न प्रकार के जो एक नकारात्मक स्थितियां बनती जा रही है। हालांकि ऐसे सात्विक कार्यक्रमों की देखिए कोई निंदा नहीं है, लेकिन इन सात्विक कार्यक्रमों से आपको में जितना लाभ लेना चाहिए उतना लाभ हम ले नहीं पाते, तो फिर आपके हमारे प्रयासों का वो उतना फल मिल नहीं पाता, आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुल नहीं पाते। भले ही इन सभी प्रयोजनों का एक नवजात जो एक बचपन अवस्था की स्थितियों में है उनके ऊपर तो देखिए सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन राशि मनुष्यों का विशेष रूप से देखिए युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, जब तक हम ज्ञान में स्थितियां अपनी विशेष रूप से ऑन नहीं करते, ऑन करने का अभिप्राय जब तक हम शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते नहीं हैं, अपनी स्थितियों को एक सकारात्मक रूप नहीं देते। देखिए कर्मकांड करना अच्छी बात है। हालांकि कर्मकांड शास्त्र तो बताते हैं कि आपको हमें ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। हालांकि आज के युग में देखिए ये कर्मकांड विशेष रूप से देखिए भारत में लोभ से, भय से होते हुए अधिक दिखाई देते हैं। तब ऐसी स्थितियों में देखिए आपके हमारे जीवन में अल्पकालिक सात्विक स्थितियां बनती हैं। वो अल्पकालिक सात्विक स्थितियां भले ही आपको हमें तमोगुण में गिरने से तो समय समय पे बचाती हैं, लेकिन ये स्थितियां आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे जितने जितने अंश में खोलने चाहिए फिर उतने उतने अंश में खुल नहीं पाते। लेकिन आज हमारा देखिए जो विषय है रजोगुनी ऋण, रजोगुनी ऋण का अभिप्राय उस ऋण से है कि जब मनुष्य
अपने संसारी 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए कर्म तो करता नहीं है। देखिए आज कल युग चल रहा है। अब कल युग में तो देखिए जो 5 स्थितियां भागवत पुराण में ही कही गई हैं, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिक कार्यों से कमाया गया धन। यानी कि जब मनुष्य अपना रजोगुणी स्थितियों को विशेष रूप से भोगने के लिए तामसी कर्म करता है, इसलिए हमने देखिए उन पाप कर्मों को, जैसे हम बैंक से देखिए लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उसकी आपको हमें वापसी करनी होती है। इसीलिए आज हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा है, रजोगुनी ऋण की तामसी किस्तें। देखिए यहाँ ऋण को और तामसी शब्द को हमने काले रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि जब जब मनुष्य तमोगुण में गिरता है, पाप कर्म करता है, निषेध कर्म करता है, तो फिर भविष्य में उसकी नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनि है, दंडमयी जोनि है, उन नीचे की जोनियों में फिर प्रकृति आपको में जन्म लेने को, उस प्रतिकूल परिस्थितियों में वो किए गए पाप कर्मों का एक परिणाम रूप में दुख भोगने को विवश कर देती है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में देखिए नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत इसलिए रखा गया क्योंकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु है। लेकिन परमात्मा क्योंकि एक न्यायकारी स्थिति में, परमात्मा किसी का भी कोई पक्षपात नहीं लेता, इसलिए ये जो आज की हमने रजोगुनी ऋण की तामसी किस्तें में किस्ते शब्द को हमने सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है ताकि मनुष्य पाप कर्म करने से बचे। ये किस्त शब्द देखिए एक ज्ञानमय स्थिति है, इसलिए हमने इसको सफेद रंग से दर्शाया क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हम जैसे जैसे कर्म अपने मनुष्य जीवन में कर लेते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि तो है ही, हालांकि ये साधना जोनि का एक सुअवसर है। हालांकि मनुष्य एक इस सुअवसर का अपने मनुष्य जीवन का विशेष लाभ ले नहीं पाता क्योंकि जब तक मनुष्य अपना सत्वगुण ही बढ़ाता नहीं, क्योंकि जब तक मनुष्य अपना सत्वगुण बढ़ाता नहीं है, जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करता, साधना आरंभ नहीं करता, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में परमात्मा को पाने का तो उसका लक्ष्य ही नहीं होता। क्योंकि आज हमारा देखिए रजोगुण मनुष्य के इर्द गिर्द ही एक विशेष स्थिति हम इसलिए दर्शा रहे हैं क्योंकि आज एक साधारण मनुष्य अपना रजोगुण बढ़ाने में ही लगा हुआ है। संसारी विषय भोग, ये जो 24/7 की स्थितियां जो आप समाज में, देश में, विदेशों में जगह जगह देख रहे हो कि मनुष्य के भोग विषय अनियंत्रित होते जाते हैं। अनियंत्रित होने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य क्या रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं है। जब जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रहता, मर्यादाएं तोड़ने लगता है। लेकिन जब हम गाड़ी चलाते हैं उसमें ब्रेक कमजोर हो, जब ब्रेक हो ही नहीं तो फिर तो वो दुर्घटना करेगा। एक दुर्घटना करने का अभिप्राय ये है कि जब जब हम देखिए रजोगुण को अनैतिक कार्यों से, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी यानी कि निषेध कर्म करके भोगना चाहते हैं, ये जो कलयुग की जो 5 स्थितियां, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिक कार्यों से कमाए गए धन को हम कमाने में ही विशेष अपना समय लगाने लगते हैं। आज देखिए कितने ही प्रकार के डिजिटल अपराध होने आरंभ हो गए। जब जब मनुष्य देखिए सत्संग नहीं करता तो उसकी सात्विक बुद्धि स्थिर नहीं रहती, तो फिर वो बुद्धि राशि बन जाती है। अब राशि बुद्धि का मन के ऊपर कभी भी देखिए नियंत्रण संभव ही नहीं है। देखिए सात्विक बुद्धि मन को नियंत्रित कर सकती है क्योंकि मन ही देखिए आपकी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों का और 5 कर्मेंद्रियों का एक लगाम के रूप में, एक महाइंद्रिय के रूप में काम करता है। और जब मन की इच्छा होती है विषय भोगों को भोगने की, या 5 विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म करने की, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मन को देखिए सही गलत की पहचान नहीं होती। मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व है, बुद्धि को देखिए सही और गलत की पहचान होती है। लेकिन बुद्धि को सही और गलत की पहचान उस स्थिति विशेष में होती है जब वो सत्संग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति में रहते हैं। देखिए सात्विक बुद्धि का अभिप्राय सही गलत की पहचान से है।
जब मनुष्य को सात्विक बुद्धि बनी रहती है तो शास्त्रों में जो कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां समझाई गई हैं, उसका सूक्ष्म ज्ञान उसको बना रहता है। लेकिन यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, या सत्वगुण का संग उसका बेमन से होता है, श्रद्धा होती ही नहीं है, तो फिर ज्ञान की कड़ियाँ उसके मन मस्तिष्क के स्तर पर सही सही अपना प्रभाव दिखा नहीं पाती। तो फिर मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होते हुए वो रजोगुण में गिर जाता है। संसारी विषय भोगों में उसकी रुचि बढ़ने लगती है। ये रुचि बढ़ने का अभिप्राय क्या है? उसके जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनको मैं सरल शब्दों में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ता हूँ। देखिए जब रजोगुण बढ़ने लगता है, अमर्यादित होने लगता है, सत्वगुण की लगाम छुड़वा लेता है। ये जो 4 प्रसाद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की स्थिति है। देखिए जब धर्म ही प्रथम स्थान से हटने लगता है, धर्म का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से है, धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से है। जब हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते, श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते, ये जो कर्म कांड की जो स्थितियां हैं इनको ज्ञान पूर्वक नहीं करते, श्रद्धा पूर्वक नहीं करते, तो फिर आपका बड़ा सत्वगुण कमजोर पड़ने लगता है। कमजोर सत्वगुण फिर मन के ऊपर अपना नियंत्रण खो बैठता है। तब कभी कभी तो देखिए मन बुद्धि की आपस में दोस्ती हो जाती है, तो फिर बुद्धि भी विषय भोगों में ही रुचि बनाए रखती है। और कभी कभी जब मनुष्य देखिए इस राशि विषय भोगों को भोगते भोगते उनका व्यसनी बन जाता है, तो फिर बुद्धि ये देखिए राशि से तामसी बनते पता नहीं चलती। आज कलयुग में देखिए तामसी बुद्धि बन चुकी है, लोग एक दूसरे के धन को छीनने लगे हैं। अक्सर आप देखोगे, देखिए कोई आप सड़क पर कभी कभी कोई मोबाइल पे बात कर रहे हो, कोई आपका मोबाइल छीन के ले जाता है। आपके पास कुछ ऐसे फोन्स आते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के लुभावने कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं। फिर आपसे कुछ वो एक पासवर्ड कहो या कुछ ऐसी स्थितियों में आपको बहलाकर फुसलाकर कुछ स्थितियों का वो एक पासवर्ड ले लेते हैं, या बैंक खातों की कुछ जानकारियां ले लेते हैं, जिसके फलस्वरूप हम देखिए अपना धन खो बैठते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही नियोजित ढंग से ये तामसी बुद्धि वाले करते हैं। अब ये सभी स्थितियां देखिए वो जितनी भी छल कपट, ठगी, हेरा फेरी यानी कि अनीतिगत कार्यों से कमाया गया जो धन है, ये भले ही मनुष्य अपने वर्तमान जीवन के रजोगुण को बढ़ाने में लगे हुए हैं, यानी वर्तमान समय में वो संसार के विषय भोगों को भोगने के लिए विभिन्न प्रकार की छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता हुआ अपने धन को बढ़ाने में लगे हैं। ये लोभ से संग्रह की प्रवृत्तियां ही मनुष्य से अनीतिगत कार्य करवाती हैं, कानूनों का भी उल्लंघन करवाती हैं। देखिए कानूनों के उल्लंघन करने पर यदि आप पुलिस की, न्यायालय की गिरफ्त में आकर जेल भी पहुंच जाती हो, तब भी देखिए आपके हमारे किए गए जो बुरे कर्म हैं वो आपके हमारे कान सिर में बुरे संस्कार बनाते हैं। और अक्सर कुछ ऐसी स्थितियों में देखिए मनुष्य जेल से छूटने पे भी फिर पुनः ये पाप कर्म करता है, क्योंकि अंदर बुरे संस्कार बनते जाते हैं। इसीलिए तो आज हमने देखी वीडियो में ये रजोगुनी ऋण की जो तामसी किस्तें हैं, इस बात का एक ज्ञान देती हैं कि मनुष्य अपने वर्तमान मिले हुए जीवन में जो कि कर्म जो नहीं है, यदि हम अपनी राशि विषय भोगों को भोगने के लिए कर्म नहीं करते, छीना झपटी करते हुए, अनीतिगत कार्य करते हुए करते हैं, ये सभी स्थितियां देखिए एक ऋण के समान ही है। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसकी आपको में किस्तें देनी होती है। ये आज मैंने ऋण की जो तामसिक किस्तें इसीलिए लिखी हैं क्योंकि मनुष्य की मरने के बाद जब नीचे की जोनियों में अधोगति की स्थितियां होती हैं, तो फिर जी उन नीचे की जोनियों में जन्म लेके आपको में प्रतिकूल परिस्थितियां को, विपरीत परिस्थितियां को, दुखदायी स्थितियां को, यानी कि ये तामसिक किस्तों का भुगतान करना ही होता है। आज देखिए भले ही 900 करोड़ के आसपास मनुष्य आपको दिखते हैं, लेकिन नीचे की जोनियों में तो देखिए 900 करोड़ नहीं, 9 लाख करोड़, पता नहीं कितने करोड़ है। देखिए एक छोटे से पार्क में ही आपको देखिए विभिन्न प्रकार के वनस्पति, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे,
पक्षी नजर आते हैं, पशु भले ही देखिए पार्कों में कम नजर आते हैं, लेकिन ये सभी स्थितियों के आपको में व्यवहार का समझने होंगे। ये नीचे की वनस्पति जोनियां 20 लाख तरह की है। समुद्र में रहने वाले देखिए जीव ये 9 लाख तरह के हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, दंडमय जोनियां हैं। तो परमात्मा ने इनको देखिए एक अपने दुखों का बोध नहीं हो, क्योंकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु है। उन्होंने नीचे की जोनियों के जीवों को क्रमशः इसीलिए अचेत रखा है ताकि उनको बोध न हो। अब देखिए नीचे की जोनियों को लाखों करोड़ों अरबों कब तक नीचे भटकना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य कुछ ऐसे भ्रम पाले हुए हैं कि मनुष्य को मरने के बाद 84 लाख प्रकार की जोनियों में भ्रमण करना होता है। लेकिन ये तो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं। अब मनुष्य की मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि भी मिल सकती है। इच्छा रहने पर यदि पुण्य कर्मों की अधिकता है तो ऊपर की जोनियां भी मिल जाती है। लेकिन जब जब ये नीचे की जोनियों की आपके हमारी एक विपरीत पात्रता बढ़ जाती है, पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, पुण्य कर्म कम रह जाते हैं, तो क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी पुनः मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्म कम से कम 51% हो। अन्यथा यदि ये पुण्य कर्म देखिए 20% रह गए, 80% पाप कर्म, या पुण्य कर्मों का अभिप्राय देखिए राशि और सात्विक स्थितियों से होता है। ये जो तामसी स्थिति है जिनको शास्त्र देखिए निषेध कर्मों से जोड़ते हैं, जैसे यातायात में देखिए निषेध कर्म होने पे आपके हमारे चलान कटते हैं। जब हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं तो आपका हमारे चलान कटता है। जब भी हम कोई देखिए एक गलत ढंग से गाड़ी चलाते हैं या शराब पी के कोई गाड़ी चला रहा है, यानी कि जिन परिस्थितियों से जिन कारणों से अन्य वाहन चालकों को आप और हम पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, वो निषेध कर्म ही होते हैं जिनके चलान कटने पे आपको हमें एक दंडित किया जाता है। और यहाँ के चलानों से यदि मनुष्य बच भी जाए, प्रकृति की व्यवस्था में, प्रकृति की अदालत में, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जब जब हम देखिए कानूनों का उल्लंघन करते हैं, पाप कर्म करते हैं, अब देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करने से आपको में कोई यहाँ दंड नहीं मिलता, क्योंकि कानून में कोई ऐसी स्थितियाँ नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है। लेकिन परमात्मा ने देखिए शास्त्रों द्वारा समझाया गया है कि ये निषेध कर्म है, दूसरे जीवों को आपको में कष्ट नहीं देना। भले ही वनस्पति जोनि आपके मेरे जीवन का एक हार के रूप में अनुमति देगी, क्योंकि वो एक अचेत जोनि है। अचेत का अभिप्राय देखिए वो 99.99% अचेत स्थिति में वो आपका मेरा भोजन है। शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। लेकिन ये पक्षी पशु ये क्रमशः उतने अचेत नहीं है, इनमें भी संवेदनाएं होती है। आप किसी भी देखिए चींटी का भी रास्ता रोको, मच्छर को भी पकड़ने की कोशिश करो, वो भी बचना चाहता है। लेकिन ये सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। यानी कि कुल मिलाकर आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में ये संसारी सुखों को, संसारी वैभवों को भोगने के लिए कर्म करने की तो स्वतंत्रता है। आप परोपकार के कार्य करते करते संसारी विशेष प्रकार के सुखों को भोगने के भी अधिकारी बन जाते हो। हालांकि पहले देखिए कर्म करना होता है, फल आने में एक समय लगता है। लेकिन जब मनुष्य इन राशि भोगों को तुरंत भोगने की ही फिराक में रहता है, उसके लिए अनीतिगत कार्य करता है, तो ये एक ऋण के समान ही है। इन ऋणों की देखिए आपको हमें फिर किस्तें चुकानी होती हैं। इनका भावार्थ केवल इतना ही है, इसलिए मैंने किस्तों शब्द को देखिए सफ़ेद रंग से दर्शाया है। ये ज्ञान की स्थिति है, यानी कि आपको हमें पहले ही इस बात का शास्त्रों द्वारा ज्ञान दिया गया है कि पाप कर्म करने से बचो, निषेध कर्म करने से बचो। अन्यथा ये नीचे की जोनियों के आज जितने भी जीव आपको हमें दिखाई देते हैं, ये भी कभी ना कभी आपके हमारे समान ये निश्चय जोनी में ही थे। इन्होंने भी अपना रजोगुण बिगाड़ लिया था। इस रजोगुण को बिगाड़ते बिगाड़ते उन्होंने पाप कर्म अधिक किए थे, अधिक ऋण लेकर फिर ये आज नीचे की जोनियों में वो दुख भोग रहे हैं।
देखिए इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझने होंगे। आज की रजोगुनी ऋण की तामसिक किस्तों को मैंने अलग अलग रंगों से कुछ इस हिसाब से दर्शाया है ताकि एक साधारण मनुष्य पाप कर्म करने से बचे, अपने रजोगुण को मर्यादा में रखे। और रजोगुण मर्यादा में देखिए तभी आ पाता है जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, रात को जल्दी सोने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक सफा बनाने लगता है। देखिए जब जब हम रजोगुण में उठकर अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, साधना करनी आरंभ कर देते हैं, तो फिर आपका मेरा रजोगुण ये सदा ही मर्यादित रहता है। इसी उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही उपदेश दिया कि रजोगुण को मर्यादित रखो, क्योंकि रजोगुण अमर्यादित होते ये विषय भोग अफारागर्दी करने लगते हैं। ये अफारागर्दी का अभिप्राय निषेध कर्मों से है, मनमानी करना, मन मर्जी की स्थितियों में अपने आप को स्थित करना। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं ये करो ये मत करो। जैसे हम बच्चों को बार बार कहते हैं ना कि ये मत करो ये करो, किस लिए? ताकि वो बिगड़े नहीं। अक्सर बच्चे अपनी मन मर्जी करने लगे। अब मन मर्जी में तो देखिए निषेध कर्म होने लगते हैं, मन मर्जी में तो देखिए पाप कर्म होने लगते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए। बुराइयों से बचने के लिए ज्ञान का दीपक जलाना होगा, सत्संग करना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी अटपटी सी लगती हो, यानी कि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की यदि कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझाव और आपकी आपत्तियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।